अयाम हज का चौथा रोज हुज्जाज कराम तीनों शैतानों की रमी में मसरूफ। हज का तीसरा फर्ज तवाफ ज़ियारत और वाजिब सई का अमल जारी। हुज्जाज कराम आज रात भी वादिये मिना में क़याम करेंगे। पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 28 साल मुकम्मल। मुल्क भर में यौम तकबीर भरपूर कौमी जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 28 मई 1998 को चाकुरी के पहाड़ों से उठने वाले अल्लाह अकबर के नारे का आज भी दुश्मन के दिलों पर डर तारी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सियासी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तकबीर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर और समर मुबारक मन को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कौम के नाम पैगाम में कहा, अगर एटमी क़ुव्वत न बनते तो दुश्मन हर हद पार कर सकता था। एटमी हिसार और मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन के रास्ते की रुकावट है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बुनियानुल मरसूस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत पेशावराना मुहारत का सबूत है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि ऑपरेशन ग़ज़्व लिल हक़ के जरिए तमाम फितनों का खात्मा करेंगे। यौम तकबीर की 28वीं सालगिरह पर मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की भी कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि यौम तकबीर तारीखी कारनामे की याद दिलाता है। जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा, इस दिन पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रैटेजिक तवाज़ुन कायम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात। दोनों वज़राए दाखिला ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, दाखिली सिक्योरिटी और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हज के दौरान सऊदी हुकूमत के इंतज़ामात की तहसीन की। शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तानी किरदार को सराहा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मजीद अमरीकी हमलों पर फैसला कुन जवाब देने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा, कशीदगी के तमाम तर नताइज की जिम्मेदारी वाशिंगटन पर होगी। बंदर अब्बास पर अमरीकी हमले के जवाब पर अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। इधर ईरान ने आबने हुर्मुज़ में बगैर इजाजत दाखिले पर 4 बहरी जहाज वापस भेज दिए। ईरान के साथ मुजव्वज़ा मुआहिदे पर अमेरिका ताहाल मुतमईन नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान मुआहिदा करना चाहता है, मुज़ाकरात में अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के साथ मुजव्वज़ा मुआहिदा ताहाल हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। ईरान किसी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के साथ वही कर सकते थे जो वेनेज़ुएला के साथ किया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकी। ईरान के साथ मुआहिदे की जानिब पेशरफ्त हुई, आइंदा दिनों सूरत हाल देखेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पुरउम्मीद, कहा, सदर ट्रंप की तरजीह ईरान के साथ मुज़ाकरात है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुआहिदा न होने पर दीगर ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है, ट्रंप के दबाव में आकर ईरान अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप डेडलॉक से निकलने के लिए कभी धमकियां देते हैं, कभी मुआहिदे की अपील करते हैं। ईरान को यूरेनियम अफजूदगी और उसकी मलकियत का हक है। अपने हुर्मत पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। ईद के दूसरे रोज एमडी सुथरा पंजाब कासिम गुल सफाई की निगरानी के लिए बहावलपुर और बहावल नगर पहुंच गए। मैनेजिंग डायरेक्टर ने घर घर ब्रोशर और वेस्ट बैग्स तकसीम किए। तरिंदा मोहम्मद पनाह में सुथरा पंजाब की टीमें सड़कों, गलियों और तफरीही मुकामात की सफाई कर रही हैं। विहाड़ी में डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोराया ने सफाई ऑपरेशन का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने आगाही कैंप, कलेक्शन पॉइंट्स और ट्रेंचेस का भी मुआयना किया। आलाइशें फौरी उठाकर डंप करने और सफाई यकीनी बनाने की हिदायत की।
मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ईद के दूसरे रोज भी सफाई ऑपरेशन जारी। जिले भर में अब तक 6,901 टन आलाइशें उठाई जा चुकी हैं। आज भी 4,000 टन से शायद आलाइशें उठाने का हदफ। मुल्तान का सफाई जोन 3 शिकायत के असाले और वेस्ट कलेक्शन में सबसे बेहतर रहा। CEO वेस्ट मैनेजमेंट जुल्फिकार अहमद ने शहरियों से अमले के साथ ताउन करने की अपील कर दी। ईद कुर्बान पर जरूरत से ज्यादा गोश्त खाना शहरियों के लिए खतरा बन गया। नश्तर अस्पताल मुल्तान में कल से अब तक गैस्ट्रो के सू से शायद मरीज रिपोर्ट। इमरजेंसी वार्ड्स में डॉक्टर्स की छुट्टियां मंसूख। डॉक्टर्स का कहना है शहरी गोश्त जरूर खाएं लेकिन एहतियात के साथ। सिंध बलोचिस्तान समेत जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी की लहर जारी। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने लगे। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब का खतरा। NDMA के मुताबिक 31 मई तक मुल्क भर में शदीद गर्मी जारी रहेगी। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2 दिन बाकी। पहला वनडे हफ्ते को रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तानी खिलाड़ी ईद के बाद तैयारी करेंगे। कैंगरूज का ट्रेनिंग सेशन जारी। बैटिंग और बॉलिंग की तवील मशकें। सीरीज के बाकी 2 मैच लाहौर में खेले जाएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिसबाह-उल हक को सालगिरह मुबारक। मिसबाह-उल हक की क़यादत में टीम ने 56 टेस्ट मैचेस में से 26 में कामयाबी हासिल की। मिसबाह-उल हक ने तेज तरीन टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बराबर किया।